प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक कहानी के साथ मैं आज का संदेश को शुरू करने के लिए मैं चाहता हूँ। एक रात में एक बाप बहुत बेचैनी के साथ घर के बाहर बैठे थे, बहुत बेचैनी के साथ बैठे थे। उसको नींद नहीं आ रहा। नींद न आने का मुख्य कारण ये है, उस शाम को एक फोन आया। फोन में ये है, उसका नौकरी उड़ गया और उसने नया घर खरीदा है, नया गाड़ी खरीदा है। उसका लोन, ये जॉब में जो पैसा मिलेगा, जो सैलरी मिलेगा, उसके साथ से सब कुछ सेटिंग कर उसने लोन लिया था। तो उस शाम का उस फोन उसके जीवन में बहुत एकदम एक तूफान जैसे हो गया। उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसा प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर कोई स्टार्ट उठा तो लेकर ले। उस व्यक्ति ने बहुत बेचैनी के साथ बैठा, बहुत बेचैनी के साथ क्या करना है। अपने फैमिली के बारे में सोचकर उसको नींद नहीं आ रहा है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रहा है। क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखकर रोना शुरू किया। बहुत रोया और अंदर आया, बेड में सोने के लिए कोशिश किया, नींद नहीं आया। और ये सारे बाप उसके छोटी बेटी देखकर वो भी जाग रही थी और बाहर बैठे हुए अपने बाप के पास जाकर, डैडी आप क्यों ऐसा बेचैनी में रह रहे हो? और उस बाप ने बोला, बेटा मेरे को नींद नहीं आई है। और बच्चा को ये पता नहीं है किस वजह से उसको नींद नहीं आ रहा है। वो बेटी ने बोली, डैडी ये क्या बात है, अब तो पता नहीं, जब मेरे को नींद नहीं आते हैं आप बोलते हैं बेटा आ जाओ, आप मेरे हाथों में आ जाओ, मेरे हाथों में तुम लेट जाओ, मैं तुम मेरे हाथ में सो जाओ, लेटो, तुमको नींद आएगा। हमेशा इससे आप मुझे सुझाव देते हो कि आपके पता, आप हमेशा बोलते हैं स्वर्ग में एक पिता है, उस पिता के हाथ में क्यों आप लेटने के लिए कोशिश ना करते हो? उस बच्चा ने बाप से बोला, आप क्यों प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? हमको नींद नहीं आए तो भी क्या परेशान है, तो भी वो हमको शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। डैडी आप मुझे सिखाया, आप क्यों नहीं करते हो? ये बात उसके मन में नहीं एकदम आया। उसने ये सोचने लगा, बात तो बिल्कुल सही है। आज का संदेश के लिए एक कहानी के साथ मैं शुरू करने के लिए चाहता हूँ। मत्ती का सुसमाचार 11 है, उसका 28 और 29 आयत। मत्ती का सुसमाचार 11 है, उसका 28 और 29 आयत। हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इधर प्रभु यीशु मसीह सभी को एक इन्विटेशन दे रहे हैं, और इन्विटेशन ऐसे लोगों के लिए जो लोगों को दुनिया फाइट करते हैं, जो लोग नफरत करते हैं, जो लोग हेल्प करने के लिए नहीं चाहते हैं, जो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं, जो दुखी परेशान और जो कर्जा में दुखी है, बीमारी में दुखी है, फैमिली प्रॉब्लम में दुखी है, ऐसे लोगों को कोई भी नहीं चाहते हैं। वो लोगों को चाहते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास खुशी है, जिनके पास आनंद है। मेरे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन लिखने के वक्त में कुछ वायदा है इसके साथ दे रहे हैं। हम इसके संदेश नहीं, इसके बारे में क्यों बोलना चाहिए, इसलिए बोलना चाहिए। ये उसका मतलब
ये है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, देखो लोग पढ़ना जो हे सब परीक्षण करने वालों, एक नहीं है, दो नहीं है, जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लोग बोझ से दबे हुए हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग परिश्रम में हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा, आज पूरा बोर्ड सोल्व हो जाएगा, सब सोचने के वक्त नहीं हो। प्यारे दोस्तों, जब हम अपने आप सब कुछ कर हम हार जाते हैं, हार मान जाते हैं, तब प्रभु बोला है, तुमने तुम्हारे तरफ से बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ परिश्रम किया है, आज तेरे ओर से कुछ भी करने के लिए नहीं है, मैं और करने को चाहता हूं। करना क्या है? मेरे पास आओ, हालेलुया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आज क्रिसमस का संदेश में ये है, हमने कितने गाना गाया वो नहीं है, कितने डेकोरेशन किया वो नहीं है, कितने अच्छा कपड़ा पाया वो नहीं है, कितना अच्छा रीति से मेकअप किया वो नहीं है, सब कुछ के अंदर एक दुख से भरे हुए, टेंशन से भरे हुए, परेशानी से भरे हुए दिल उसके अंदर है। हालेलुया। यदि आप बैठे हुए लोगों से एक सर्वे करें तो हम तो सिर्फ यही बोलते हैं, कैसे है? हम सभी बोलते हैं ठीक चल रहा है, वन बाय वन हम पूछने तो नहीं, हम अपने आप हमारा दिल को खोल देते हैं, हम दिल को खोलते खोलते ऐसे बोलते हैं बहुत दुखी होगी। कई लोग अपना हेल्थ इश्यूज के बारे में, कई लोग अपने बच्चों के बारे में, कई लोग अपने कमाई के बारे में, कई लोग खर्चा, कई लोग परेशान, कई लोग अपने रिश्तेदार की वजह से कई प्रकार के दुख में फंसे हुए, दुख में दबे हुए एक तरफ में है, दूसरे तरफ में ऐसे ग्रुप है दुनिया के पाप में आनंद मनाते हैं, दुनिया के पाप में आनंद मनाते हैं, नशा करने से आनंद मनाते हैं, व्यभिचार करने से आनंद मनाते हैं, दुनिया के पापों के आनंद मनाने वाले लोग हैं। वो लास्ट में उस पॉइंट में आते हैं, दुख में, परेशानी में दबे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए, मानव आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप स्वर्ग में वास करते हुए अपना हर एक अधिकार छोड़कर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में इसलिए आया है, मैं और आप दबे हुए हैं। किस बात में? भाव में, भाव से बचने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। हमसे आजादी नहीं हो रहा है, दुख एक के बाद एक, समस्या एक के बाद एक, सब कुछ खाने को नहीं। ऐसे हमें लोग देखते हैं, हालेलुया, बढ़िया कपड़ा है, नया कपड़ा है, हम तो आग जैसे दिल, हालेलुया, आग जैसे हो रहा है, आग जैसे हो रहा है, हालेलुया। मेरे अफसोस ऐसे लोगों को ढूंढ कर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग छोड़कर ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रभु के वचन में लिखा है, वो धर्मियों के लिए नहीं है, पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आया है। धर्मियों के लिए नहीं है। इब्रानियों के बारे में हम पढ़ते हैं, धर्मियों के लिए व्यक्ति मरना संभव है, धर्मी के लिए नहीं है, पापी के लिए नहीं है। मेरे आंसू जो लोग मेरा हर आवाज में सुनते हैं, मेरे आंसू आप दुख में दबे हुए हैं, परेशानी में दबे हुए हैं, बीमारी में दबे हुए हैं, आपको देखने में कोई हालेलुया, कोई कुछ कमी नहीं बोलेगा, आपके अंदर दुख से भरे हुए। तो आज का संदेश प्रभु के आत्मा आपसे बोल रहा है, आपके लिए उद्धार करता, आपका हालेलुया, दुखों को जानने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आपको दुखों को समझने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। एक बार एक कहानी से एक चिड़िया ने घोंसला बनाना शुरू किया।
दूसरा ऐसे जगह बना दिया जहां बहुत पानी ऊपर से जो पहाड़ से पानी नीचे गिर जाता है, उसके पास में एक छोटा पेड़ है, पेड़ में घोंसला बना दिया। तो बाकी लोगों ने बोला यार ये तो पागल कर दिया, ये तो ये पागल कर दिया, क्यों क्या ऐसा कर दिया? क्योंकि बहुत बारिश आएगा, बारिश आने के वक्त में नदी में पानी ज्यादा बढ़ जाएगा, नदी में पानी आगे बढ़ने के वक्त में ये पानी ज्यादा आने के वक्त पेड़ के ऊपर भी आ सकता है। तो ये चिड़िया ने ऐसा बोला, मैं पानी को देखकर नहीं है, पानी तो आएगा, बल्कि मैं घोंसला सुरक्षित है, कुछ भी बात मुझे खिला नहीं सकता है। फिर आप मैं बोले तो मतलब ये नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को कबूल करें तो आपको बीमारी नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह को कबूल करें तो आपको तकलीफ नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह को कबूल करें तो आपको परेशान नहीं आएगा, ये सब कुछ आएगा। ये सब कुछ आने के वक्त में एक बात में हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, मैं अकेला नहीं हूं, हालेलुया, मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। मैं आगे बताऊंगा ये कैसे हमको हालेलुया और यीशु मसीह का इस आयत हमारे जीवन में कैसे हमको हालेलुया शक्ति देते हैं। तो उस आयत को पढ़ना है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं परिश्रम करने वाला दबे हुए, परिश्रम करने वाला दबे हुए, परिश्रम करते हैं अपनी बुद्धि के आधार, अपना समझ के आधार भाई बोलते हैं, अपने बुद्धि में सहारा लेते, अपने बुद्धि में सहारा लेते, प्रभु के हजूरी में हम अपने आप समर्पण करें तो हमारे लिए एक क्रिसमस बहुत आनंद का क्रिसमस होगा। केवल हालेलुया लाइटों से नहीं है, हालेलुया दीवार पूरा दीवार से हालेलुया बत्तियां बहुत लाइट नहीं है, स्टार हो गया, कृपा हो गया, क्रिसमस ट्री हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है। वो है यीशु मसीह हमारे अंदर आना चाहिए। और यीशु मसीह जब तक हमारे अंदर नहीं आते हैं, हमारा एक क्रिसमस अधूरा है। हम दर्शन करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, एक कॉमेडी फिल्म देखते हैं या एक मजा कॉमेडी एक वीडियो देखते हैं, हम बहुत हंसते हैं। जब उस कॉमेडी का उस सीन खत्म हो गया, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और यीशु मसीह का आनंद वो नहीं है, पर यीशु मसीह के पास आए तो ये प्रभु यीशु मसीह तुम आओ, जो परिश्रम करने वालों दबे हुए लोग मेरे को आओ, प्रभु यीशु मसीह मेरे को आओ। आपको अपने आप फेल है, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कई बार क्या होता है, कई बार ये प्रभु यीशु मसीह का इस बुलाने का आवाज को शैतान कुछ ना कुछ बातों से घुमा देते हैं, रिश्तेदार के रूप में हो जाते हैं, और हालेलुया हमारा फ्रेंड्स के रूप में हो जाते हैं, हमारा सोच कर जाते हैं रूप में हो जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर करेगा सबसे महान और उत्तम बातें परमेश्वर करते हैं, उसके खोल जाना है। आप हमेशा बोलता हूँ, रोना है, दुख आने के वक्त में, वर्षा देने के वक्त में, विपत्ति आने के वक्त में, बीमारी आने के वक्त में, आप दूसरे से रो बातों को शेयर करते हैं। आप में भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये बोलते हैं बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शौक बोलना। यदि कोई हमसे बार उनका दुख को परेशानी को हमसे शेयर करने के लिए आते हैं, तो हम सुनते लास्ट में उस बात में हम बोलते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि उनके बहुत लंबे है, तो हम उस पॉइंट में आ जाते हैं जल्दी करना मेरे को काम करना। यदि फोन में हम तो हम ऐसे बोलते हैं और फोन आ रहा है, ठीक है प्रयास हो, हमारे परिश्रम, हमारा दुख, सब कुछ मनुष्य के सामने की सीमा में प्रभु यीशु मसीह बोला है, बेटा बोल
मैं सुनने के लिए चाहता हूँ, तेरे दुखों को मैं सुनने के लिए चाहता हूँ, तेरे दुख को तुम्हारे दिल से बाहर निकालने के लिए चाहता हूँ। तेरे दिल में बहुत बोझ है, उस बोझ को मैं दूर निकालने के लिए चाहता हूँ। आप दिल खोल कर उनसे बात करें, दिल खोल कर उनसे बात करें, दिल खोल कर उनसे बात करें। मेरे आंसू यीशु से बोल रहा है, मेरे कोल आओ, मेरे कोल आओ, हालेलुया, मेरे कोल आओ। दुख है तो मेरे कोल आओ, कष्ट है तो मेरे कोल आओ, आप दबे हुए तो मेरे कोल आओ। कई बार हमारा कई सिचुएशन उसको रोक देते हैं। यदि क्रिसमस हम सच में आनंद के साथ मनाने के लिए चाहते हैं, यदि आनंद के साथ हम मना रहे हैं, तो आपको यीशु के कोल आने के लिए तैयार होना। हालेलुया, तो यीशु के पास आने के लिए तैयार होना, क्योंकि स्वर्ग को छोड़कर प्रभु ने सारे महिमाओं को छोड़कर इस दुनिया में हमारे लिए आए, तो हमारा हक है प्रभु के पास जाना, हमारा दुखों को लेकर, हमारा दर्शन को लेकर प्रभु यीशु के जाना, प्रभु यीशु के पास जाना हमारा फर्ज है। जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक पहला ही लड़वा चौक में 3-4 ऐसा दुकान है, मेडिकल स्टोर, बहुत बीमारियों का मेडिसिन उस दुकान में है। इसका मतलब ये नहीं है लड़वा में कोई बीमार नहीं है। मेडिकल स्टोर में बहुत मेडिसिन है, कई बीमारियों का मेडिसिन है, और वही जिस बीमारियों के लिए उधर दवाई है, वो बीमार भी निर्भर में है। जब तक बीमार डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, जब तक उस प्रिस्क्रिप्शन को हम मेडिकल स्टोर में लेकर जाकर दवाई नहीं देंगे, जब तक वो दवाई को सही से हम नहीं खाएंगे, तब तक हमारा बीमारी का आराम नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे जब तक हम हमारे हालेलुया बोझ के साथ हम दबे हुए हैं, हालेलुया, और यीशु मसीह के कोल नहीं जाते हैं, तब तक हमको आराम नहीं मिलता है। हालेलुया। इसका मतलब मैं पहले बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको दुख नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा। पढ़ लीजिए भजन संगीता उसका 62 का पहला है। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। देखो, हमको आत्मा को आराम देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारे आत्मा को आराम देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। उधर हम केवल प्रभु को कबूल किया, इस दुनिया में जल्द सब कुछ है। एक बात समझना, हम अकेला नहीं हैं, हम अकेला नहीं हैं। तो यीशु मसीह के पास क्यों आना चाहिए? यशायाह के किताब उसका 9 का 6, यशायाह के किताब उसका 9 का 6। यशायाह 9:6 उसमें ऐसे लिखा है, हमारे लिए पुत्र जन्म हुआ है। पढ़ क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आया। वो बुला रहा है मेरे पास आओ, वो बुला रहा है मेरे पास आओ। हम सब स्टार बनाने के बाद हालेलुया भाई मेरे पास स्टार है, हमारा साथ प्रभु यीशु मसीह है। ये हम बहुत सोचना है। और
इधर हम एक बात समझना, इधर उसका एक लास्ट में लिखा है, तुम्हें मैं विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको विश्राम देते हैं। आगे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम अचानक जाते हैं, एक बैलगाड़ी है तो दोनों जुआ के दोनों अपने दो जानवर को बांध लेते हैं और उसने इस गाड़ी को आगे लेकर जा रहा है। इधर जुआ को क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया है, तुम जिस परेशानी में है उसी परेशानी को मैं भी तेरे साथ उठाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। एक जुआ में लकड़ी में दो एंडे हैं, एक एंड में आप, दूसरे एंड में प्रभु यीशु मसीह है। आगे आपका जो दुख है, परेशानी है, हालेलुया, उसने आपका साथ उठाया। मेरे आंसू, सभी लोग जब हम दुख में आते हैं, परेशानी में आते हैं, सभी लोग हमारे ऊपर दोष लगाते हैं। उनको ऐसे ही होना चाहिए। मैं पहले ही सोचा था ऐसे ही हो जाएगा, बल्कि हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं है, हमारे कमी को ढूंढ बताने के लिए नहीं है। तो यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हारे दुख में मैं भी साथ दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में इसलिए आया है, हमारे जीवन में जो कुछ हम सारे हैं उसको, हालेलुया, हमारे जीवन को छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन को हालेलुया बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में इसलिए आया है, इस पाप में दबे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए। एक नए में पढ़ना, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और मुझसे सीखो। क्या सीखना है? जब प्रभु में हम आते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। जब हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्या आते हैं, हालेलुया, हमारे मन में ये बात आता है, हाँ मेरा प्रभु मेरे नाल है, कुछ भी बिगड़ेगा नहीं है, कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में मेरे लिए, आपके लिए स्वर्ग को छोड़ सकता है, तो हम क्यों ना उसके पास नहीं जाते हो? हम अपने दुख को, अपने परेशानी को हमारे मन में क्यों रखना है? क्योंकि वो हमारे दुखों को उठाने के लिए तैयार है, हमें आजाद कराने के लिए तैयार है। पहला पत्रोस उसका 5वां सात, पहला पत्रोस उसका 5वां 7वीं आयत। उधर प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस लिखने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करने वाला एक बात के बारे में उन्होंने लिखा है, पढ़ लीजिए। अपनी सारी चिंता, हमारे जीवन में कई चिंताएं हैं। हमारे बच्चों को फ्यूचर के बारे में चिंताएं हैं, हमारे फैमिली के बारे में चिंता है, हस्बैंड के बारे में, वाइफ के बारे में, हमारे घर के बारे में, कमाई के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में, बहुत कुछ बातें, चिंता है, बहुत चिंता है। अपनी सारी चिंताओं को, एक नहीं है, दो नहीं है, अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो, उसी पर डाल। आगे क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अच्छा, मेरे घर फिक्र है, तुम्हारे ऊपर ध्यान है। एक कहानी ऐसे है, एक बार एक व्यक्ति ने बस में जा रहा था, बस में जा रहे वक्त उसके पास 50 किलो के बोरे थे। बोरे उठाकर वो बस के अंदर बोरे में उठाकर खड़ा था। तो कंडक्टर ने पूछा, भाई बोरे उठाकर आप बस के अंदर क्यों खड़े हैं? नीचे रखो। वो नहीं, नीचे रखते तो बस में उतना भी वजन आएगा, उससे अच्छा नहीं खुद उठाऊंगा। तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा?
हालेलुया। मैंने ऐसा कई बार हम भी ऐसे ही हैं, प्रभु में हम आते हैं, प्रभु को हम जानते हैं, हम चिंता ये हमारे पास ही रहते हैं, प्रभु पर डालते हैं। हालेलुया। प्रभु ने बोला है, मेरे को आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा, मेरे को आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। तेरे उस विश्राम देने के लिए आज से 2025 साल के पहले मानव जातियों के लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में यीशु मसीह ने आया उस विश्राम पाने के लिए। हम हालेलुया आज तक जो लोग यीशु मसीह को हालेलुया अपना उद्धारकर्ता नाम जो कबूल नहीं किया है, वो लोग अपने दिल को दे, प्रभु जी मैं विश्राम पाने के लिए चाहता हूँ, मैं बहुत थक गया, बहुत कष्ट किया है, मैं अभी तक हालेलुया एक हालेलुया जीत पाने के लिए उससे नहीं हो रहा है, मैं बहुत थक गया, बहुत कष्ट किया है, बहुत कोशिश किया है, आज तक मैं जहाँ पहुँचना है उधर नहीं हो रहा हूँ। मैं प्रभु जी तेरे वचन के आधार पर मैं अपनी आप तेरे हजूर में समर्पण करता हूँ, मैं तेरे को आता हूँ। तूने हालेलुया स्वर्ग छोड़कर मेरे पास आया है, मैं तेरे हालेलुया शरणों में मैं आता हूँ, मेरे सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डालने के लिए चाहता हूँ। अभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें हालेलुया इस क्रिसमस हमारे लिए हालेलुया एक आनंद का क्रिसमस होना। हम हालेलुया हमारे बोझ को छोड़कर आनंद के साथ मनाने वाली एक क्रिसमस होना चाहिए। ये नहीं है हम सभी के साथ हालेलुया नाचते हैं, कूदते हैं, गीत गाते हैं, कोई परेशानी कोई दुख कोई हालेलुया हम दबकर रहने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए वायदा किया है उस वायदा को हम हासिल करना है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो वायदा करकर हालेलुया बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो वायदा करकर हालेलुया हमको पूर्ति करके देने वाला परमेश्वर है। उसने बोला है हालेलुया हे परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के अंदर आने के लिए चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस में आपके दिल में पैदा होने के लिए चाहता है। क्या आप आपके दिल को दिल खोल कर देंगे? क्या आप आपका बोझ को तो यीशु मसीह के ऊपर देखने के लिए क्या चाहते हैं? उसमें आपके लिए आया और किसी के लिए नहीं है, आपके लिए वो आया है। आपका नाम लेकर वो बुलाता है, आपका जीवन को वो जानता है। जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे तब तक वो हमारा आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इस क्रिसमस आपका जीवन में परिवर्तन का क्रिसमस हो, एक हालेलुया आनंद का क्रिसमस हो, एक आनंद का क्रिसमस हो। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। जितने लोग इधर पिता तेरे वचन को सुन रहे हैं, जहां तक इस आवाज आ रहा है प्रभु सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, उनके दिल को खोल दे पिता। प्रभु जी सचमुच तेरा आराम उनके जीवन में आने पाए, तेरा अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट होने पाए। सचमुच पिता परमेश्वर आपको वो लोग स्वीकार करने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज तक तुझे स्वीकार नहीं किया है उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपका उनके जीवन में आपका काम होने पाए, उनके जीवन में पिता परमेश्वर जी बड़े बड़े काम दुख से आजाद कर दिया, परेशानी से आजाद कर दिया, दबाव से आजाद कर दिया। तेरा लिए हम तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। हालेलुया।